यार फीवर 104 FM हमेशा आपको प्रॉमिस करता है कि हम आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट देंगे, लेकिन आज के हमारे जो आर्टिस्ट स्टूडियो में आए हैं, फीवर अनप्लग्ड पर आए हैं, यही नहीं इनकी पूरी फैमिली प्रॉमिस करती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्युटली सोलफुल म्यूजिक देंगे। मलिक ब्रदर्स में से अरमान मलिक हमारे साथ। हाय अरमान। हाय उर्मिन, व्हाट्स अप, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, सो लवली टू सी यू अगेन। बहुत मिलना जुलना होता है। आई थिंक अमाल एंड अरमान के साथ एक अलग कनेक्शन है फीवर अनप्लग का, और ये बरकरार रहे, ये मैं हमेशा चाहती हूँ। Yes, yes, for sure. It's got such great numbers that you all always come up with. तो पहले तो हमारे लिसनर्स को बता दूं कि नई नवेली फिल्म का ट्रेलर आया है बागी, जिसका एक नया गाना सब तेरा आते ही इंस्टेंट हिट। How was the experience? Experience बहुत ही special था because ये सबसे पहले I've sung it with Shraddha Kapoor. I think that's a very big thing. And you know, जब मैंने उनका आवाज when I heard in the studio, I was like completely floored because and उनके family में music है already, so it, you know, kind of rubs off on her. शक्ति कपूर जी म्यूजिक भी करते हैं? नहीं 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 नहीं, वो अलग म्यूजिक हो गया। I think her mom belongs to the family of Lata Mangeshkar and lovely. and Asha Bhosle and that whole family. Wow. So I'm really excited and बहुत ही प्यारा सा गाना है actually. It's a very cool love ballad and मुझे लगता है सब यूथ को कनेक्ट करेगा। Superb. So we're going to get to the song, लेकिन थोड़ा सस्पेंस अरमान क्रिएट करते हैं। Yes, we are creating the suspense. And suspense की जहाँ बात आती है, वहीं एक फिल्म थी, मुझे याद है, हिट स्टोरी 3। एक खास तौर से गाना मैं इसके बारे में कहूंगी कि इतना सारा प्यार इसे मिला। Again, स्पेशल स्टोरी है इस गाने के साथ। वजह तुम हो, as you know, like in the industry there's like a lot of singers, सब एक गाना गाते हैं and किसी को पता नहीं कि किसके आवाज में बाहर आने वाला है, and obviously it's a little tricky situation to be in. तो मैंने गाया था इसका एक वर्जन and 4 other singers had sung it. फिर मैं अपने शोज के लिए चला गया था। देन आफ्टर आई लैंडेड, जहाँ पे मेरा शो था, तब मुझे मैसेज आया कि आपका एक नया गाना आया है बाहर। तो मैंने सोचा ये कौन सा गाया है, मैं तो कुछ स्क्रैच गाया होगा, आई डोंट नो कि। सो देन वजह तुम हो केम आउट। द रिस्पॉन्स मुझे जो मिला वजह तुम हो के लिए, आई थिंक साइलेंटली वो तुम्हें अपना सबसे पहला गाना था उस मूवी से जो हिट भी हुआ था, लेकिन ये साइलेंटली सेकंड गाना आया था एंड इट मेड इट्स ओन मार्क ऑन इट्स ओन। सो ये बहुत ही स्पेशल गाना है मेरे लिए भी, एंड मुझे लगता है कि फॉर लाइक इयर्स टू कम पीपल विल रिमेंबर यू नो दिस सॉन्ग विथ मी। क्या बात है। तो आइए इस शो की भी शुरुआत उसी गाने से करते हैं। द मोस्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग इफ आई माय से ऑन अरमान्स शो। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। मेरे साए हैं साथ में यारा, जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो। है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें। है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें। कब से अधूरी है एक दास्तां, आजा उसे आज अंजाम दे। तुम्हें भूलूं कैसे मैं,
वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो। वजह तुम हो। Lovely, 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 absolutely wonderful. अरमान, और मैं हैव टू से समथिंग कि हम जब भी इस शो पे आते एंड आई फील कि मैं एक लाइव कॉन्सर्ट पे हूँ एंड मैं अनप्लग्ड वर्जन गा रहा हूँ मेरे हर गाने का। मुझे इतना अच्छा फील आता है स्टूडियो में एंड विद उर्मिन। शाउट आउट टू उर्मिन, शी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। थैंक यू सो मच अरमान। फीवर 104 FM पर मैं हूँ आरजे उर्मिन। आज के हमारे खास मेहमान ऑन फीवर अनप्लग्ड इज अरमान मलिक। अच्छा अरमान, आप और अमाल जो पिछली बार आए थे एक्चुअली, बहुत सारे गानों की हमने बात की, लेकिन उसके ही आई थिंक 1 महीने बाद हीरो फिल्म रिलीज होती है एंड सलमान खान ने गाया हुआ गाना जिसे आपने गाया है, वी कुडंट स्पीक अबाउट इट बिकॉज तब श्योरिटी नहीं थी एंड आप लोग ने भी मुझे छुपा कर रखा था कि बताओगे नहीं बताओगे, बाद में बताएंगे। तो टेल अस समथिंग अबाउट द जर्नी ऑफ हीरो। यार हीरो बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट था क्योंकि इसके गाने जो थे वो जय हो के टाइम से बन गए थे। वो अमल ने एक बना दिया था टाइटल सॉन्ग एंड ही प्लेड इट टू सलमान भाई एंड सलमान भाई ने बोला कि गाना बहुत ही स्पेशल है, बट मुझे नहीं पता कि हीरो मतलब उस तरह का एक गाना इन्वॉल्व होगा हीरो में। तो बट जब तक हीरो बनी एंड द टाइम इट केम आउट 3-4 महीने बिफोर द रिलीज ऑफ द मूवी, एक्चुअली 4-5 months, सलमान भाई ने बोला कि यू नो दिस हैज टू बी द सॉन्ग। और फिर मैं हूँ हीरो तेरा बना टाइटल सॉन्ग। फिर मैंने एक गाना पूरा वर्जन गाया विच वॉज द फिल्म वर्जन। तो जो फिल्म में बचता है इज माई वर्जन। एंड उसके बाद सलमान भाई केप्ट हियरिंग द सॉन्ग। वो इतना उन्हें प्यार हो गया उस गाने से, ही टोल्ड अमल कि आई वांट टू सिंग वंस वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग एंड आई वांट टू डू दिस एज अ फॉर माय फैंस। देन आफ्टर दैट आई थिंक सॉन्ग कहीं और ही चला गया आफ्टर दैट वीडियो एंड देन आई हैव टू गिव हिम ऑल द क्रेडिट क्योंकि उनका अगर वर्जन नहीं होता माय वर्जन वुड नॉट हैव गॉट लाइट। फर्स्ट ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा लगता है कि यू नो मेरा वर्जन नहीं बज रहा है एंड यू नो somehow people when I say also today कभी कभी मैं बोलता I've sung मैं हूँ तेरा, लोगों को they don't realize I've sung the song. They think you're doing a cover maybe. Yeah, they thought I did a cover. और मैंने एक वीडियो भी डाल दिया था ऑनलाइन. I don't know if you've seen that. I did a video so that people would recognize my voice with me. Right. And that was very important as an artist. And अगर देखा जाए तो हीरो सही मायने में is one of my biggest songs. And मुझे आज भी पीपल से कि यू नो वो तो सलमान भाई ने गाया है। आई टोल्ड सलमान भाई ने भी गाया, मैंने भी गाया। सो आई वुड लाइक टू से मैं हूँ तेरा इज सलमान खान एंड अरमान मलिक। आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट टाइटल टू। एब्सोल्युटली। और हम ये दोनों ही वर्जन्स यहाँ पर प्ले करते हैं, फीवर 104 FM पर आपको सुनाते हैं। सो वी हैव हर्ड द ओरिजिनल सॉन्ग्स, लेकिन अब इट्स टाइम फॉर द अनप्लग्ड। ओके, लेट्स डू इट। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा लफ्जों में जो इश्क था, हुआ ना होठों से बयां। खुद से नाराज हूँ, क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। राहों में भी हर
कदम मैं तेरे साथ चला, हाथों में थे ये हाथ मगर फिर भी रहा फासला, सीने में है छुपे एहसास प्यार के, बिन कहे तू सुन ले जरा, दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा, 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 कि मैं हूँ हीरो तेरा। फीवर 104 FM पर मैं हूँ आरजे उर्मिन आपके साथ। हमारे फीवर अनप्लग शो पर है अरमान मलिक। अरमान, मुझे ये बताएं कि आपके जीवन में कब अरमान जगे थे म्यूजिक करना है? आई मीन यू ऑफ कोर्स बिलोंग टू अ म्यूजिकल फैमिली, बट कुछ और चल रहा था मन में? मुझे तो बचपन से ही म्यूजिक का फीवर था। Oh, I like that. I was 6. मुझे I remember my parents telling me कि मैं before I could speak मैं गाना गाता था। Oh. मतलब ऐसा एक सिचुएशन था मेरे घर में। वो सब जो मेमोरीज है, वो सब जो इंस्टेंसेस है, वो अभी तक फ्रेश है मेरे माइंड में और दिल में। एंड उन सब का ही इन्फ्लुएंस रहा है आज के म्यूजिक में। व्हाटएवर आई एम सिंगिंग नाउ, उस सब का इन्फ्लुएंस रहा है। बचपन से ही आई हैव ऑलवेज हैड अ ड्रीम कि मुझे बिगेस्ट सिंगर बनना है। सो आई एक ड्रीम था एंड आई वांटेड टू फॉलो इट। तो वही किया। क्लियर पिक्चर था। क्लियर पिक्चर। अगर वो नहीं होता तो आई लव फूड नेक्स्ट। तो I'll make a very music based theme restaurant. That's absolutely wonderful. वैसे अगर बचपन की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आता है कि वो कैसेट का जमाना था अरमान। जब हम पहले ए साइड के सारे गाने सुनते थे और फिर बी साइड लगाते थे। और जब तक एक कैसेट को पूरा रगड़ा नहीं, पूरा मतलब वो उसको पूरा चूस नहीं लिया, तब तक हमारा मन नहीं भरता था। एक ऐसा ही सिंगल जब बाहर निकला, हमने ऐसे इतनी बार फीवर पे प्ले किया है कि लिटरली अगर वो कैसेट में होता तो वो खराब हो जाता कि बस भी करो यार। एंड द सॉन्ग इज मैं रहूं या ना रहूं। टेल अस समथिंग अबाउट दिस। ये गाना बहुत ही स्पेशल है एंड सिंस वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट चाइल्डहुड मेमोरीज, ये गाना डेडिकेटेड है टू माय दादा। ओके। क्योंकि जब मैं और अमल इस गाने पे जैम कर रहे थे एंड ही टोल्ड मी, यू नो, दिस इज योर सिंगल। ये मेरा सबसे पहला सिंगल है विद टी सीरीज। इट्स अ डेब्यू सिंगल। आई डोंट नो, दिस सॉन्ग is legendary in its own. And मुझे नहीं लगता कि हमें वक्त वेस्ट करना चाहिए to ask you another question on the song. We should definitely listen to this number. और मैं खास तौर से हमारे लिसनर्स को कहना चाहूंगी कि जब आप इस गाने को एंजॉय करते हैं ना, just close your eyes और उस पल का इंतजार करें जब अरमान कहते हैं कि कुछ के बाद का जो एक सेकंड का पॉज है उसमें पूरी दुनिया बसती है। मैं ये गाना गा रहा था before I had to leave for a show in Thailand. I had only 2 hours to sing this song, and it is complete injustice to me or to the song कि हमें 2 घंटे में पूरा गाना खत्म करना है। Right. तो मैंने गाना गा लिया था एंड एक लाइन कुछ कहूँ, that didn't happen properly. तो मैं लिफ्ट तक चला गया था एंड अमल said कि you have to come back and do it because हमें रिलीज करना है। So immediately I went up to the studio and मैंने अमल को कहा कि ये लाइन वापस करना है and I want to give it my best. I will do this line perfectly because I think this line is the essence of the song. Because there's a pause in this song and this pause is going to say a million things when people listen to it. तो फिर I went to the studio and I gave कुछ कहूँ only dub and that turned out to be something amazing in that moment. And then I left for my flight. तो उसके बाद मैं चला, I'm going. See, एक म्यूजिक लवर को कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है कुछ ना कुछ एसेंस. Let's listen to this number. Let's do it. मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना,
बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। ओ ओ ओ ओ किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ। किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ। सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ। कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको सदा सुनते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। ओ ओ ओ फीवर अनप्लग्ड, मुंबईची मुलगी उर्मिन के साथ सिर्फ फीवर 104 FM पर। We are in conversation with the super singer अरमान मलिक, फीवर 104 FM पर। मैं हूँ आरजे उर्मिन। अरमान, मैंने डिसाइड किया है कि जब आप और अमाल अगली बार स्टूडियो आओगे तो हम आपकी पूरी चेकिंग करेंगे। कहाँ से ये म्यूजिक निकल रहा है हमें पता करना है। अभी हम क्या करें, गले से ही निकल रहा है और कहाँ से? नहीं, मतलब ये कुछ छुपा के रखे हैं, राज पता नहीं चल रहा है। वेयर इज दिस कमिंग आउट फ्रॉम? एक घर के राज है, मलिक खानदान के राज है, ऑल इन द फैमिली। तो ये आप बिल्कुल मानोगे कि you've been blessed with great lyricist? I think so, yes, because हर गाने को एक a set of words, you know, just beautify the whole tune. एक और बढ़िया lyricist, I think one of the finest lyricists we have, मनोज यादव जी का एक गाना है from the film सनम रे। मनोज सर मेरे को और अमल को he knows us since a very long time and he's seen me grow also. मैंने उनके साथ काफी गाने किए थे पहले। अमल had an idea कि you know, he wanted to tell him कि the love that's there between us, हम दोनों के बीच में जो प्यार है, is approved by the God up there. Amal brought it to the table and he said, Manuji, I want you to give this life. You know, ये जो phrase है, ये जो thought है, उसको आप पूरे एक गाने में encapsulate कर दो. And then he beautifully took it. हम तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ. क्या बात है, क्या बात है. आइए इसी गाने को सुनते हैं. Let's do this. सनम रे का ये गाना मनोज यादव जी के लिरिक्स पर, अमाल मलिक का म्यूजिक एंड अरमान मलिक की आवाज. हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ. ये जाले करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ. मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ. ना 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 ना
महफूज रहता हूँ, तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूँ। तू है जो रूबरू मेरे, बड़ा महफूज रहता हूँ, तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूँ। हमको पता है ये नादानियाँ आवारा दिल की है आवारियाँ, ये दिल पागल बना बैठा, इसे अब तू ही समझा रे। देखे तुझ में मेरी दुनिया तू अनजा रे। हो खुश किस्मत जो किस्मत से तुम्हें ऐसे मैं पाया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। एपिसोड फीचरिंग अरमान मलिक कैसा लग रहा है? जरूर फेसबुक या ट्विटर पर आरजे उर्मिन के नाम से मुझे अपनी बातें बताएं। अरमान, वुड यू लाइक टू शेयर योर ट्विटर हैंडल टू? मेरा ट्विटर हैंडल है @armanmalik22। 22 ये एज है? नहीं, 22 एज नहीं है। मैं 22 थोड़ी ना रहूंगा पूरी लाइफ। तो 22 इज माई बर्थ डेट। ट्विटर पे @armanmalik22, इंस्टाग्राम पे @armanmalik22 एंड फेसबुक पे अरमान मलिक। 22 व्हाट मंथ भी तो बताओ। 22/07/1995। अच्छा, 1995 भी बता दिया। ओहो, वेरी कूल यार। 95 Oh my God! I really have to start doing something about my life. Fever 104 FM पर we've got Arman and some great music that's going on out here. अच्छा, ये बताओ अरमान कि आपके मैक्सिमम गाने, in fact most of the songs are all अमाल मलिक compositions. Yes. तो क्या ये एक कोई ऐसा ट्रेंड है जो आप करना चाहते हैं, या फिर you would like to explore others? Well, it's not a trend that हमने create किया है। वो somehow or the other जो गाने हमने एक साथ किए, वो they went on to be really big hits and really magical in a way that people connect with both of us. Wonderful. तो फिर everyone's coming back to us and हमें कोई गाना अमल से चाहिए जो अरमान ने गाया हो। तो that's and we would love to do that because हम लोग दोनों भाई हैं and music घर में ही है। So then that's a great atmosphere to work in. But here's saying कि I would love to work with different composers. अभी हाल ही में मैंने एक गाना गाया Foolish, which is composed by Ilaiyaraaja sir, and it's a duet with Shreya Ghoshal. Wow. And Wajah Tum Ho also is not by Amal, it's by Baman. Yeah, so I'm trying my best to sing with everyone. विशाल शेखर की आपने बात की, विशाल ददलानी के साथ एक गाना है इन द फिल्म ऑल इज वेल। विशाल सर also is an amazing guy and वो जब भी मिलते हैं he says कि your voice I know मेरे को कभी तो यूज करना ही है, बट मेरे को पता नहीं अभी कि कभी। चार शनिवार is the most quirkiest song that Amal had composed on and उसने जब बनाया था तब he said कि एक ही सिंगर हो सकता है इसमें, that is विशाल ददलानी। and he played the song to Vishal sir and Vishal sir ने बोला कि ये तो मिक्का का गाना है भाई, मैं नहीं गाने वाला। रूल सारे ब्रेक करो, वो बेटर लगेगा उसमें। but Vishal sir ultimately went on to sing this song एंड मैंने थोड़ी सी बैकअप वॉइसेस गाए हैं इस गाने में, मतलब हफ्ते में 4 शनिवार आई संग दैट टुगेदर विद विशाल सर। तो बहुत ही एंजॉयमेंट था ड्यूरिंग द होल रिकॉर्डिंग सेशन, क्योंकि विशाल सर जब गाते हैं तो पूरा जो रूम है वो हिल जाता है। ही हैज अ ग्रंज इन हिज वॉइस जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो पूरा रूम वाज वाइब्रेटिंग व्हेन ही वाज सिंगिंग द सॉन्ग। सो दैट वाज हाउ इलेक्ट्रीफाइंग द रिकॉर्डिंग वाज एंड मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ इलेक्ट्रीफाइंग है वो अनप्लग्ड वर्जन में। ओके, लेट्स गो फॉर इट। रूल सारे ब्रेक करो, जो कभी ना किया वो करो, पार्टी करने का मूड बने तो वीकेंड का ना वेट करो। डंग 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 डंग, रूल सारे ब्रेक करो, जो कभी ना किया वो करो, पार्टी करने का मूड बने तो वीकेंड का ना वेट करो। अरे कॉमन ये सबके विचार होने चाहिए, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। डंग 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 डंग, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए।
कभी ऐसा भी हो सूरज छुट्टी पे हो, घड़ी के कांटे मुट्ठी में हो, इन दो लंबी लिमो फुल ऑन मस्ती भी हो, साथ में हॉट ब्यूटी भी हो। अरे स्पीकर का वॉल्यूम 1000 होना चाहिए, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। Oh my God! Oh my God! बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। ये फीवर 104 है यार, इसे आगे मत बढ़ाइए। मैं क्या करूं, बुखार पड़ जाएगा। अलग किस्म का फीवर, ये म्यूजिकल फीवर यहाँ पर जारी रहेगा। आप सुनते रहे फीवर 104 FM, चालू है यहाँ फीवर अनप्लग्ड फीचरिंग अरमान मलिक। हमारे खास मेहमान अरमान मलिक की बातें यहाँ पर चल रही है, उनके गानों को हम सुन रहे हैं यहाँ। अरमान, बचपन में एक म्यूजिकल रियलिटी शो भी आप जीते थे, राइट? या सारेगामापा, मैं उस पे आई वाज अ पार्टिसिपेंट एंड मैं फाइनलिस्ट भी था उस पे। हाँ। एंड वो सबसे पहला मेरा एक एक्सपीरियंस था इनटू द सिंगिंग इंडस्ट्री, एंड बहुत ही मजा आया था। एंड उस पे बप्पी दा थे, अलका जी वाज देयर, अभिजीत वाज देयर, शान आल्सो वाज देयर। और अब जब आप इन्हें मिलते हैं तब क्या कहते हैं वो आपसे? हैव यू मेट देम रिसेंटली? उनको तो बिलीव ही नहीं होता कि मैं उस 10 साल का वो जो लिटिल चैम्प था, मैं अभी ऑलमोस्ट बड़ा चैम्प हो गया। सुपर यार। लेकिन इट रियली इज अमेजिंग। आप दोनों की ग्रोथ, आपकी और अमाल की, इतनी कमाल की चल रही है। हाल ही में फिल्म एयरलिफ्ट के भी गाने इतने सुपर्ब चले। यू नो, अमाल हैड कम डाउन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। प्लीज कान पकड़ना मेरी तरफ से, बड़ा भाई। कुछ नहीं, मैं तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट ओनली, क्योंकि सब मेरे को कॉल करके बोलते हैं, अरे अमाल तो उठा रहा ही नहीं है, वो मैसेज ही नहीं कर रहा है। वो मेरे को खुद नहीं मैसेज करता है, मेरा कॉल नहीं उठाता है। क्या आपको याद है एयरलिफ्ट के गाने कैसे बने? वुड यू वांट टू शेयर द एक्सपीरियंस? काफी स्पेशल मूवी थी, क्योंकि ये सबसे पहला फिल्म था जिसमें अमाल ने Is it अमल और अमाल? Let's just get this clear now, yeah. Seriously. इसी मेरे लिए तो अमाल है, वो उसने अपने कोई रीजंस के लिए अमाल बना दिया। हाँ. तो अमाल हो गया है सब जगह, कमाल भी हो रहा है। लेकिन तो उसके लिए एयरलिफ्ट वाज वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स कि उसमें ही हैड 5 songs एंड अभी तक आप अगर कोई भी मूवी देखे तो अमल हैज ऑलवेज हैड 1 or 2 songs उस फिल्म्स में। एंड इस पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमल पे थी। मैं इस पूरे जर्नी से रिलेटेड था, क्योंकि इसमें थे तू बोला जिसे गाना था, फिर सोच ना सके भी गाना था। एंड यू नो, अरिजीत ने गाया ये अपने शोज, he was traveling for shows and उन्होंने एक होटल रूम में गा के भेजा था। सोच ना सके। Can you imagine? My God, really? So we can't help it, क्योंकि हम लोग जब shows पे जाते we cannot physically come back and do a song and then go back। तो फिर मैं भी अपने साथ माइक लेके जाता हूँ। अभी कहीं भी होटल रूम में टाइम मिला तो we just sing the song। What are you saying? आजकल टेक्नोलॉजी उतना एडवांस हो चुका है। बताओ। वाह। So you know, Arijit sent his walks to Amal and फिर सोच ना सके happened. The way सोच ना सके had picked up and वो गाना बहुत ही पॉपुलर हो चुका है अभी, and it's one of my favorite songs। मैं जब भी when I go and perform, मैं सोच ना सके है मेरी लिस्ट में। हाँ, तो let's listen to it now। Okay, let's do it। ये तो लिस्ट में बनता है। तेनू इतना मैं प्यार करां, एक पल विच 100 बार करां, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करां, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। ये तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। आँखों की है ये ख्वाहिशें के चेहरे से तेरे ना हटे, नींदों में मेरी बस तेरे
ख्वाबों ने ली है करवटें कि तेरी ओर मुझको लेके चले दुनिया भर के सब रास्ते। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेनू इतना मैं प्यार करां एक पल विच 100 बार करां। तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करां। स्टार एफएम पर आरजे उर्मिन इज माय फेसबुक ट्विटर हैंडल एंड अरमान मलिक 22 आज के हमारे खास मेहमान। अरमान मलिक का ट्विटर हैंडल फेसबुक पर नहीं, फेसबुक पे अरमान मलिक म्यूजिक, बट इफ यू जस्ट टाइप अरमान मलिक आपको मिल जाएगा। ऑफ कोर्स मिल जाएगा यार, बहुत सारे ऐसे फैन पेजेस में मिल जाएंगे। तो सब पे आप जरूर बताएं कि आपको आज का स्पेशल एपिसोड फीवर अनप्लग्ड कैसा लग रहा है। एंड अरमान, आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू अनदर वेरी वेरी कूल सॉन्ग। अभी रिसेंटली कपूर एंड सन्स ये फिल्म आई, मेजर हिट, इतना लव मिला। ओह, आई लव दैट फिल्म, बहुत ही अच्छी मूवी थी वो। एंड मुझे रिमाइंड किया कि कपूर फैमिली इज एग्जैक्टली लाइक द मलिक फैमिली। रियली? हम लोग ऐसे ही फाइट करते थे घर पे। आई थिंक हर फैमिली में झगड़े होते रहते हैं। नहीं, बट ये प्लम्बर वाला तो सीन था एग्जैक्ट वही था, एग्जैक्ट हमारी फैमिली में ऐसे ही होता है। लेकिन एक गाना है बुद्धू, ये बहुत प्यारा सा स्वीट सा गाना है एंड इसका पिक्चराइजेशन भी बहुत प्यारा किया गया। सो टेल अस समथिंग अबाउट द जर्नी ऑफ दिस सॉन्ग। बुद्धू सा मन, वो गाना क्रैक करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर एज अ म्यूजिक कंपोजर फॉर अमल, क्योंकि यू हैड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन कि एक कमर्शियल गाना भी बनाना है लेकिन यू हैव टू हैव द एसेंस ऑफ द स्टोरी आल्सो गोइंग। एंड वो जो हैप्पीनेस थी, सब एक साथ मिलजुल के दादू का एक बर्थडे पार्टी मना रहे, उनका 90th बर्थडे दे ब्रिंगिंग इन, एंड सब उनके दोस्त आए, बूढ़े लोग आए, सब मंदाकिनी का एक पोस्टर भी है उसमें, तो बहुत ही क्यूट मोमेंट्स हैं। एंड इस सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए वी मेड अ डांसेबल ट्रैक एंड EDM ट्रैक। एंड बुद्धू सा मन इज डेफिनेटली बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ये सबसे पहली बार है दैट आई हैव संग फॉर अ मूवी इन विच देयर इज आलिया, देयर सिद्धार्थ, एंड ऑब्वियसली फवाद के लिए आई हैव संग नैना इन खूबसूरत। लेकिन फॉर सच एन एंसेम्बल कास्ट एंड अ ब्रिलियंट कास्ट, and of course Karan Johar and Dharma Productions, I'm singing for them again after Olia. So it's a great thing for me, and Buddhu Saman live for you guys from Arman Malik here. हो जाए। हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, 100 बातें करता ये बुद्धू समन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, 100 बातें करता ये बुद्धू समन है। ओ कुछ कोशिशें होने लगी, देखो ये बारिशें, सर पे चढ़ा है ये कैसा असर, दौड़े रफ्तार में दिल की सब धड़कने, धुन कोई चल रही है कानों में धीमे से, रोशन है सादा ये सुबह, हलचल जो हो रही है सीने में होने दे, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, 100 बातें करता ये बुद्धू समन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, 100 बातें करता ये बुद्धू समन है। How can
all your songs be so good, yeah. ये क्या है यार? मैं क्या करूँ? बुद्धू सा मन आपने एंजॉय किया फिल्म कपूर एंड सन्स का ये गाना है, लेकिन द मोस्ट अवेटेड सॉन्ग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए अरमान यहाँ पर आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में हम आपको सुनाएंगे. आप सुनते रहे फीवर 104 FM. कमिंग अप बागी का वही गाना जिसके लिए हर कोई दीवाना हो रहा है. इट्स क्रॉस्ड मोर देन 1 million व्यूज. 2 million now. 2 million व्यूज. माय गॉड, कौन सा है वो गाना पता चलेगा थोड़ी देर में. आरजे उर्मिन आपके साथ. फिल्म बागी, इसका ट्रेलर आउट हुआ, इंस्टेंट हिट. इसके गाने बाहर निकले, ओहो, हर कोई अरमान के पीछे पड़ गए. तो हमने सोचा बिफोर ही गेट्स एक्सट्रीमली बिजी बुला लेते हैं वापस स्टूडियो में. अरमान, इट वाज सच अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू. बहुत सारे बढ़िया गाने आपके निकलते हैं एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जो जब स्टूडियो आए हैं, ही इज ऑलवेज कम विद 8 डिफरेंट सॉन्ग्स. मतलब जस्ट इमेजिन कि 1-2 महीनों में कितने सारे गाने गा लेते हैं यार. दिस इज वंडरफुल. दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल. Thank you so much. I think it's very touching and it's always good to be back to Fever. ये घर जैसा लगता है एंड यहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना म्यूजिकल है, इतना मज़ेदार है. तो जब मैं और अमल भी आए थे यहाँ पे, वी हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम विद उर्मिन. सो कीप लिसनिंग टू दिस स्पेस एंड आई एम श्योर कि आप जो भी लिसनर्स हैं इस शो को जो सुन रहे हैं, इट्स अ वेरी म्यूजिकल शो एंड हम सब अपना दिल लगा के गाते हैं यहाँ पे, अनप्लग्ड एंड बेयर ओनली फॉर यू गाइस. So let's listen to the one song that we've all been listening Yes, to. I've been waiting to play this song for all of you guys. It's Sab Tera from Bagi. It's my latest song and ये है एक duet with the amazing, the cutest Shraddha Kapoor. And ये picturized किया गया है on Shraddha and Tiger in the movie Bagi. And music है Amal and lyrics is by Sanjeev Chaturvedi. This is Sab Tera. ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल. तू मिला है तो है कह रहा, मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ. मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा. मैं तो तेरे ढंग में ढल चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ. मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा. फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में ये नात जो हुई. फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में ये नात जो हुई. मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ. मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा. मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ. मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा. अरमान मलिक, फीवर 104 FM पर. अरमान, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस इतने खूबसूरत गानों के साथ. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव जो भी इस रेडियो शो को सुन रहे हैं. लॉट्स ऑफ लव टू ऑल माय अरमानियंस आउट देयर हु आर ट्यूनिंग इन एंड लॉट्स ऑफ लव टू आरजे उर्मिन. शी इज द बेस्ट. चलिए जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए मुझे. मैं भी निकल रही हूँ. मुलाकात होगी अगले वीकेंड आपके कुछ फेवरेट आर्टिस्ट, कुछ और अनप्लग गानों के साथ. टिल देन हैव अ ग्रेट इवनिंग. स्टे अनप्लग्ड विथ म्यूजिक, क्योंकि ऐसे ही तो बनता है म्यूजिक का मूड.